राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कथा को पूरा सुने, अधूरा कथा सुनना अशुभ माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हर दिशा अंधेरी लगती है, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन सच तो ये है कि रास्ता वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम उसे देखना शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन खड़ी ढीढ़ी थे तो उनके सामने उनके अपने ही लोग खड़ी ढीढ़ी थे। मन में उलझन थी, शरीर कांप रहा था और हाथ से धनुष गिरने लगा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो भी एक संकेत होता है कि हमें रुककर अपने अंदर झांकना चाहिए। हो सकता है ईश्वर चाहता हो कि हम रुकें और सोएं, उस शक्ति को खोजें जो हमारे भीतर है। जब कोई रास्ता नहीं दिखे तब बस एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाओ। अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक दूर तक रोशनी फैलाता है। डर को अपने से दूर करो। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो अपने डर से लड़ते हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि अब और नहीं सह सकते, तब अपने पुराने संघर्षों को याद करो। कई बार आज की परेशानी ही कल की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने विश्वास से बड़ा बनता है और अपने संदेह से छोटा। इसीलिए अगर आज तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा तो खुद पर विश्वास रखो। हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई राह होती है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें बस उनकी परीक्षा में सफल होना होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली। मन को शांत करने से बुद्धि स्थिर होती है और सफलता की राह बनती है। लेकिन जो अपने मन को काबू में नहीं रख सकता वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। सफलता का रहस्य ये है कि आप अपने मन को कैसे संभालते हैं। जो मन को साध लेता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। किसी व्यक्ति की सफलता उसके मित्रों से नहीं बल्कि उसके शत्रुओं से तय होती है। अच्छे मित्र जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन अच्छे शत्रु इंसान को निखारते हैं। जितना बड़ा शत्रु होगा उतनी ही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन वहीं से तुम्हें और ऊपर उठना होगा। दुनिया उन्हीं की कहानी याद रखती है जिन्होंने अपने हौसले से मुश्किलों को हराया हो। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। भाग्य और मेहनत का खेल बड़ा ही अनोखा होता है। अगर तुम्हारी नीयत सही है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं, लेकिन जाते जाते अपने विचार, समझदारी और पहचान छोड़कर धकर जाना चाहिए। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं और कुछ लोग जागकर उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। सफल वही होते हैं जो सबकी सुनते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके दिल को सही लगता है। 1 मिनट की सफलता कई वर्षों की मेहनत की कीमत चुका देती है। अपने हर छोटे काम को भी दिल, दिमाग और आत्मा से करो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव सच्चा होता है। अनुमान हमारे मन की कल्पना है, जबकि अनुभव जीवन की सच्चाई है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी को संजोना सीखो। जो इंसान संघर्ष से बचना चाहता है वो ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकता। जो गिरने से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। किसी ने पूछा, अगर कोई अपना भूल कर चला जाए तो क्या करोगे? जवाब मिला, जो सच में अपना होता है वो कभी भूल कर नहीं जाता, और जो छोड़ दांच कर चला जाता है वो कभी अपना था ही नहीं। सम्मान कभी छीना नहीं जाता, वो अच्छे स्वभाव और कर्मों से कमाया जाता है। जब तक हमें समझ आता है कि जिंदगी क्या है, तब तक वो बहुत आगे निकल चुकी होती है। वक्त का खेल भी अजीब है। जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। खुश रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी सज़ा है उन लोगों के लिए जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। रास्ते चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला बुलंद है तो मंजिल पाना तय है। सफलता मेहनत से मिलती है, नसीब से नहीं। दुनिया सिर्फ 2 तरह के लोगों को याद रखती है, एक जिन्होंने इतिहास बनाया और दूसरे जिन्होंने इतिहास मिटा दिया। लेकिन अगर तुम्हें दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, ये सोचो कि हर कदम तुम्हें मंजिल के कितना करीब ला रहा है। जो अंधेरे से डरते हैं उन्हें कभी रोशनी नहीं मिलती। जब लोगों की कड़ी ढीढ़ी बातें भी मीठी लगने लगे, जब दर्द में भी सुकून मिलने लगे, तब समझ लेना कि तुम जीवन जीना सीख चुके हो। दुनिया का एक अजीब नियम है, जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहते हैं तो शक करते हैं, लेकिन जब कोई बुरा कहता है तो तुरंत मान जेते हैं।
लेकिन तुम्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ रचना चाहिए। लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वो झुकती है। जीवन का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वो खाली रह जाता है। तकदीर और फकीर पर कोई भरोसा नहीं, कब क्या छीन ले या क्या दे जाए कोई नहीं जानता। जीवन में सबसे अमीर वही होता है जिसके पास एक अच्छा दिल और मीठी जुबान होती है। अच्छी बातें किताबों में भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मतलब से जुदा होता है, और जो लोग सबसे ज़्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही अक्सर सबसे पहले धोखा देकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ज़िंदगी से मत भागो, क्योंकि अच्छा समय खुशियाँ देता है और बुरा समय अनुभव। और याद रखो, सफल जीवन के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हर किसी में अच्छाई देखने की आदत डालो, इससे तुम्हारा नज़रिया बदल जाएगा। जब नज़रिया बदलता है तो दुनिया भी बदल जाती है। ये जीवन भी धीरे धीरे खुद ही गुजर जाएगा। इसीलिए कभी खुद मुस्कुराओ और कभी दूसरों को भी हंसा दो, क्योंकि पछतावे से बीता हुआ कल नहीं बदलेगा और चिंता करने से आने वाला कल नहीं सुधरेगा। किस्मत एक चतुर खिलाड़ी की तरह होती है। ये हमें ऐसे खेल में उलझा देती है जिसकी चाल हम तब समझते हैं जब हम हार जाते हैं। जीवन एक रंगमंच की तरह है और हर इंसान उसमें एक कलाकार है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, बस वही टिकता है जो हर भूमिका को ठीक से निभा लेता है। जिंदगी मिट्टी के दीपक जैसी है, जब तक तेल है तब तक रोशनी है। जैसे ही तेल खत्म हुआ दीपक भी बुझ गया है। इसी तरह जब तक हमारे अंदर ऊर्जा है जीवन में उजाला है, लेकिन जैसे ही ऊर्जा खत्म होती है सब समाप्त हो जाता है। गलत सोच और नज़रिया इंसान को अपनों से दूर कर देता है। जिन लोगों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास शिकायत या रूठने का समय नहीं होता। हम पूरी ज़िंदगी इसी डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि भगवान क्या सोचेंगे? लोग तो अपनी सुविधा के हिसाब से हमें अच्छा या बुरा कहते हैं, लेकिन ईश्वर हर पल हमें देख रहे हैं और हमारे हर कर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं। जिंदगी बड़ी अजीब होती है। जो चाहा वो मिला नहीं, जो मिला उसकी चाहत नहीं थी, और जो मिला वो भी मन को नहीं भाया। जो खो गया उसकी कमी खलती रही, और जो हमारे पास था उसे संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। यही जीवन है। जैसे दवा जेब में रखने से फ़ायदा नहीं होता, उसे शरीर में लेना पड़ता है, वैसे ही अच्छे विचार अगर सिर्फ किताबों या मोबाइल में सहेजे जाएं तो कोई बदलाव नहीं आता। जब वो विचार हमारे दिल में उतरते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं, तभी वो हमारी सोच, कर्म और किस्मत को बदलते हैं। सफलता बाहरी नहीं होती, वो अंदरूनी बदलाव से आती है। जो भीतर से मजबूत होता है वही बाहर से भी टिकाऊ होता है। जीवन कितना लंबा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इसे कितनी गहराई से जीते हैं। जीवन का सबसे अच्छा उपयोग सिर्फ जीने में नहीं है, बल्कि ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिन्हें लोग हमें याद रखें। जो इंसान अपने जीवन को सिर्फ सांसों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि किसी महान उद्देश्य में लगाता है, वही अमर हो जाता है। धैर्य एक पौधे की तरह होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो सबसे मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन हार मत मानो। हार जाना कोई समस्या नहीं, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। बिना बारिश के इंद्रधनुष नहीं बनता, वैसे ही बिना संघर्ष के जीवन की असली सुंदरता नहीं आती। असफलता, हार और कठिनाइयाँ ही हमारे जीवन को सही मायने में मजबूत बनाती हैं। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। जो लोग नई राहों पर चलने की हिम्मत नहीं करते, वे जीवन की ऊंची उड़ानें नहीं भर पाते। जब तक हम ये समझ पाते हैं कि असली ज़िंदगी क्या है, तब तक वो काफ़ी आगे निकल चुकी होती है। लेकिन जीवन का अनुभव जितना नया होता है उतना ही कीमती होता है। जो समय बीत गया वो हमें कुछ न कुछ सिखा गया, और जो समय बचा है उसे बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी खुशी से ज़्यादा तुम्हारे दुख में मज़ा आता है। इसीलिए अगर अपने दुश्मनों को सबसे बड़ा जवाब देना है तो बस खुश रहो। कोई भी चीज़ कितनी कीमती है इसका अंदाज़ा तब लगता है जब उसे पाने के लिए हमने अपनी कितनी ज़िंदगी लगाई है। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभार के साथ करो। जिसकी सुबह अच्छी होती है उसकी पूरी दिनचर्या सुंदर होती है। रिश्तों को धागे की तरह सहेज कर रखना चाहिए। एक बार धागा टूट जाए तो फिर जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। ऐसे ही एक बार रिश्ते टूट जाएं तो उन्हें पहले जैसा बनाना मुश्किल होता है। समय, विश्वास और सम्मान, ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाए तो फिर लौट कर नहीं आती। पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, बंगला, गाड़ी, आराम, लेकिन सुकून नहीं। पैसा बिस्तर खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। घड़ी खरीद सकता है लेकिन समय नहीं। दिखावे की खुशी दे सकता है लेकिन असली सुख नहीं।
इसीलिए जीवन में ज़रूरी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य से काम लेते हैं। धैर्य ऐसा हथियार है जो इंसान को सबसे मुश्किल हालात में भी स्थिर रखता है। यही धैर्य हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है। महापुरुषों ने भी कहा है कि अगर किसी कार्य में सफल होना है तो चिंता छोड़कर शांत मन से करो। चिंता आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन धैर्य मंजिल तक ले जाता है। जब समुद्र में पानी होता है तो मछलियाँ चींटियों को खा जाती हैं, लेकिन जब समुद्र सूख जाता है तो चींटियाँ मछलियों को खा जाती हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, इसीलिए धैर्य रखो और अपनी बारी का इंतजार करो। जब तुम्हारा समय आएगा तब हर तूफान को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। सच्चाई हमेशा चुप रहती है। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो कम बोलते हैं, लेकिन उन्हें समझना कठिन होता है। झूठ बोलने वाले शोर मचाते हैं, बहस करते हैं, लेकिन सच को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब किस्मत साथ ना दे तब मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। किस्मत बदलती रहती है, लेकिन मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। जिनका समय बुरा चल रहा हो उनका साथ जरूर दो, क्योंकि समय हर किसी का बदलता है, लेकिन अगर समय किसी इंसान को बदल दे तो वो पहचाना नहीं जाता। पर ध्यान रखना, जिनकी नीयत खराब हो उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है, क्योंकि नीयत गलत हो तो इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। यही जीवन का असली रास्ता है, जो हमें खुद में भी मजबूती देता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनाता है। अपने आप पर विश्वास रखो, समय को समझो, रिश्तों को सहेजो और कभी भी हार मत मानो। यही जीवन की सच्ची सीख है। जिंदगी में हर इंसान कोई ना कोई सीख लेकर आता है। कुछ लोग मीठा बोलते हैं लेकिन दिल से कभी आपके नहीं होते। कई बार जो सबसे प्यारा लगता है वही सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। इसलिए हमेशा सच देखो, केवल शब्दों में मत उलझो। जिंदगी छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक समझ आता है कि क्या करना है तब तक लौटने का समय आ जाता है। इसलिए हर पल को जियो, उसका महत्व समझो। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिंदगी हमें चुप रहकर दर्द सहना सिखा देती है। रात को रो लेना और सुबह मुस्कुरा कर उठना, यही असली ताकत है। किसी को दुख मत दो, किसी को तंग मत करो। अगर कोई गलत भी बोल दे तो मुस्कुरा कर छोड़ दो। समय सबको जवाब देता है। समय किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि इंसान को समय के रास्ते पर चलना पड़ता है। यही भाग्य है, यही जीवन का खेल है। हमें अपनी मेहनत और नियति पर भरोसा रखना चाहिए। जब तक आत्मविश्वास है तब तक हार नहीं होगी। प्रेम एक ऐसा रिश्ता है जो बिना किसी शर्त या कुंडली के निभाया जा सकता है। जहाँ स्वार्थ और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से सच्चा प्रेम शुरू होता है। जो लोग भोजन के साथ भूख रखते हैं, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म और विशेषता के साथ शिष्ट का, वही सबसे सौभाग्यशाली होते हैं। यदि आपके दिल में सच्चा प्रेम है तो प्रतीक्षा का हर क्षण भी सुंदर लगता है। जीवन में हमें एक ऐसी शांति की जरूरत है जो किसी पेड़ की छांव जैसी हो, जहाँ सत्य ही हमारे विचार और गति का आधार हो। वहीं ईश्वर का वास होता है। श्री कृष्ण आज भी सत्य का रथ चला रहे हैं, बस देखने के लिए आस्था की आंखें चाहिए। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो हमें ईमानदारी, विश्वास और धूर्तता के बीच फर्क सिखाती है। एक समय की बात है, राजगृह राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में एक साहूकार रहता था। नाम था दामोदर लाल। उसकी दुकान में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी थी। जो भी उसे देखता उसकी सुंदरता में खो जाता। एक दिन एक व्यापारी दुकान में आया, उसने मूर्ति देखी और बोला, वाह क्या खूब मूर्ति है। साहूकार ने गर्व से कहा, हाँ सुंदर है ना, वैसे तुम व्यापारी लगते हो। व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, मैं यहाँ व्यापार के सिलसिले में आता रहता हूँ। ये मूर्ति कितने की दोगे? साहूकार ने कहा, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन तुम्हें ये 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, जिसने भी इसे बनाया है कमाल की कारीगरी है। साहूकार हंसते हुए बोला, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी चौंका और फिर 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर मूर्ति लेकर चला गया। असलियत ये थी कि उसी गांव में शिव नारायण नाम का एक युवक रहता था, जो दिन रात मेहनत करके मूर्तियां बनाता था। वो सीधा साधा, ईमानदार और अकेला था। उसकी बनाई मूर्तियां साहूकार खरीदता और अपने नाम से बेच देता। साहूकार उस दिन भी शिव नारायण के घर पहुंचा, बोला, लो भाई, तुम्हारी मूर्ति बड़ी मुश्किल से बिकी है, वो भी 10 स्वर्ण मुद्राओं में। 5 तुम्हारे, 5 मेरे। शिव नारायण ने कहा, पर मैंने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। साहूकार बोला, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मूर्ति की कीमत ज्यादा है तो खुद जाकर एक बार बेच कर देखो। शिव नारायण दुखी हो गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने मन में ठान लिया, अगली बार मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जो सबका मन मोह ले। उधर साहूकार अपनी हवेली में जाकर अपनी बेटी राधा को स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोला, इनको अलमारी में रख दो। राधा बोली, पिताजी आप शिव नारायण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आप पर भरोसा करता है। साहूकार हंसते हुए बोला, भरोसा नहीं, वो मूर्खता कर रहा है। राधा ने कहा, वो मेहनती है, ईमानदार है, यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है।
इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि दुनिया में कई बार सच्चाई छिप दी जाती है, लेकिन वो सदा के लिए नहीं छिप सकती। जो सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, देर से सही लेकिन उन्हें उनका हक जरूर मिलता है। जिंदगी में सब्र, मेहनत और सच्चाई, ये 3 चीजें साथ हों तो समय खुद इंसाफ करता है, और जहां अन्याय होता है वहां देर तो होती है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख लें कि किसी की ईमानदारी का फायदा मत उठाइए, और अगर आप शिव नारायण जैसे हैं, मेहनती और सरल, तो अपने आप पर भरोसा रखिए। एक दिन आपकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सत्य की राह कठिन जरूर होती है लेकिन अंत में वही जीतती है। एक गांव में शिव नारायण नाम का एक ईमानदार और मेहनती मूर्तिकार रहता था। वो रोज मिट्टी और पत्थरों से सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। वहीं गांव में एक बड़ा और अमीर साहूकार था, दामोदर लाल। उसके पास सब कुछ था, धन, हवेली, नौकर चाकर, मगर लालच भी बहुत था। साहूकार की एक बेटी थी राधा, जो सुंदर और गुणी थी। राधा को शिव नारायण की सादगी, मेहनत और सच्चाई बहुत पसंद थी। वो मन ही मन उसे चाहने लगी थी। एक दिन साहूकार ने गुस्से में राधा से कहा, राधा, मुझे पता है तू शिव नारायण को पसंद करती है, लेकिन कान खोल कर सुन ले, मैं तेरा विवाह उस गरीब मूर्तिकार से नहीं करूंगा, वो तो भिखारी है। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अगले दिन वो फिर शिव नारायण के घर गया और बोला, अरे शिव नारायण, आज क्या नया बनाया है? शिव नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, साहूकार साहब, आपकी बात ने मुझे कल रात सोचने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए मैं आज ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ जैसी आज तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। साहूकार की कपटी हंसी के साथ कहा, अरे वाह, बहुत बढ़िया हाजली, पर मुझे भी तो कुछ बेचने के लिए दो। देखो मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा, हवेली, सोना चांदी, पर तुम्हारा तो कुछ सोचने चाहिए ना। तुम जैसे कलाकारों का भला तो कोई करेगा नहीं, चलो मैं ही कुछ कर देता हूँ। शिव नारायण ने मुस्कुराकर एक मूर्ति साहूकार को दे दी और फिर अपने काम में लग गया। साहूकार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते बाजार की ओर निकल पड़ा ताकि जल्दी पहुंच सके। रास्ते में एक घुड़सवार ने उसे रोका। वो कोई और नहीं, प्रयागराज राज्य के राजकुमार चंद्र प्रताप थे। उन्होंने साहूकार से कहा, मैं प्रयागराज के राजा भानु प्रताप का बेटा हूँ। ये मूर्ति बहुत सुंदर है, क्या इसे तुमने बनाया है? साहूकार ने झूठ बोलते हुए कहा, जी राजकुमार, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। अगर आपको पसंद है तो मैं इसे आपको भेंट करता हूँ। राजकुमार मुस्कुराए और बोले, कल मैंने एक व्यापारी के पास इसी गांव की एक शानदार मूर्ति देखी थी। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाएं, जिसे मैं अपने पिताजी को भेंट करूंगा। क्या आप बना सकते हैं? साहूकार ने तुरंत हामी भरी। हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं। राजकुमार बोले, ठीक है, तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं मूर्ति लेने आऊंगा। साहूकार ने सिर हिलाया और सोचा, अगर ये मूर्ति तैयार हो गई तो मैं राजमहल तक पहुंच जाऊंगा। राजा भी खुश हो जाएगा और मेरी इज्जत पूरे राज्य में फैल जाएगी। अगले दिन वो फिर शिव नारायण के घर गया। शिव नारायण मिट्टी से एक मूर्ति बना रहा था और काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे साहूकार की आहट भी नहीं हुई। साहूकार ने आवाज लगाई, अरे शिव नारायण। शिव नारायण चौंक गया और बोला, आइए साहूकार साहब। साहूकार ने कहा, एक व्यापारी मेरे पास आया था, वो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। शिव नारायण खुश होकर बोला, तो काम बन गया साहूकार साहब। मैं पहले से ही एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति पर काम कर रहा हूँ। ये ऐसी होगी कि जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। साहूकार की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वो बोला, बहुत बढ़िया हाजली, कब तक तैयार होगी? शिव नारायण ने कहा, 8 दिनों में तैयार कर दूंगा। साहूकार ने कहा, 9वें दिन मुझे मूर्ति दे देना, मैं इसे बाजार में बेचूंगा और तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहता हूँ। फिर वो चला गया। शिव नारायण दिन रात मेहनत में जुट गया। उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थर पर नक्काशी करती रहीं। धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। 8वें दिन वो मूर्ति को देखकर हैरान रह गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी जैसे कोई असली राजकुमारी हो। शिव नारायण खुद भी अपने काम पर गर्व करने लगा। उसी वक्त साहूकार आ गया। उसने मूर्ति को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाया, अरे शिव नारायण, कमाल कर दिया, क्या शानदार मूर्ति बनाई है। शिव नारायण बोला, साहूकार साहब, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। साहूकार ने जल्दी से कहा, चलो अब ये मूर्ति मुझे दे दो। शिव नारायण ने मूर्ति दे दी और साहूकार उसे अपनी हवेली ले गया। जब उसकी बेटी राधा ने मूर्ति देखी तो वो दंग रह गई। वो बोली, पिताजी, इस बार शिव नारायण ने तो कमाल कर दिया है। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, लेकिन अब ये मूर्ति राजकुमार को जाएगी और उसका नाम मेरा होगा। राधा ये सुनकर चुप रह गई। उसका मन दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 10वें दिन राजकुमार अपने सैनिकों के साथ गांव आए। साहूकार ने उन्हें अपनी हवेली में बुलाया और मूर्ति दिखाई। राजकुमार मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वो बोला, ये तो बिल्कुल जीवित लगती है, कमाल है। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद राजकुमार, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। तभी राधा ने साहस करके कहा, राजकुमार,
ये मूर्ति मेरे पिताजी ने नहीं, शिव नारायण ने बनाई है। सभी चौंक गए। साहूकार का चेहरा पीला पड़ गया। राजकुमार ने कहा, क्या ये सच है? शिव नारायण को बुलाया गया। वो शांत स्वर में बोला, मैंने ये मूर्ति बनाई है, लेकिन ये तो भगवान का आशीर्वाद है। राजकुमार ने कहा, इतनी सुंदर मूर्ति को देखकर साफ पता चलता है कि ये किसी सच्चे कलाकार की कृति है। साहूकार, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। राजकुमार ने शिव नारायण को इनाम दिया और कहा, आज से तुम हमारे राज्य के राजकीय मूर्तिकार हो गए। साहूकार शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर खड़ा रह गया। कुछ महीनों बाद राधा और शिव नारायण का विवाह पूरे गांव की मौजूदगी में हुआ। गांव वालों ने खूब खुशियां मनाई। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई की जीत हुई और छल, लालच और झूठ की हार। एक दिन साहूकार दामोदर लाल अपनी हवेली के बड़े कमरे में खड़ा एक सुंदर मूर्ति को निहार रहा था। वो मूर्ति इतनी सुंदर और जीवंत थी कि देखने से ऐसा लगता था जैसे उसमें जान हो। उसने गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी राधा से कहा, देखो राधा, कितनी सुंदर मूर्ति है। राधा ने भी मूर्ति को देखकर कहा, सच में पिताजी, ये मूर्ति बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर में जान डाल दी हो। लेकिन पिताजी, क्या आप जानते हैं कि ये मूर्ति किसने बनाई है? साहूकार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मूर्ति शिव नारायण ने बनाई है, लेकिन मैंने राजकुमार से कह दिया है कि ये मूर्ति मैंने खुद बनाई है। कल राजकुमार खुद इसे लेने आ रहा है। राधा चिंतित हो गई। पिताजी, ये बात तो आप शिव नारायण को भी बता दीजिए। उसे तो पता होना चाहिए कि उसकी बनाई मूर्ति को लेने कौन आ रहा है, और राजकुमार को भी ये जानना चाहिए कि इस मूर्ति को किसने बनाया है। साहूकार का चेहरा कठोर हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना राधा, राजकुमार के सामने गलती से भी मत कहना कि इस मूर्ति को शिव नारायण ने बनाया है। राधा चुप हो गई, लेकिन उसके मन में असंतोष था। वो जानती थी कि ये गलत है। उसी समय हवेली की खिड़की के बाहर एक कुख्यात चोर ये सारी बातें सुन रहा था। वो बहुत चालाक और धूर्त था। उसने मूर्ति को देखा और सोचा, वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। मैं इसे चुराकर रूपनगर राज्य में बेच दूं तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। आज रात ही इसे चुरा लूंगा। रात का समय हुआ। हवेली में सब सो चुके थे। चोर दबे पांव हवेली में घुस गया। वो अंधेरे में दीवारों की ओट में चलता रहा ताकि कोई उसे देख ना सके। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो निडरता से आगे बढ़ता गया। अंत में वो उस कमरे तक पहुंच गया जहां मूर्ति रखी थी। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने तेजी से मूर्ति उठाई और हवेली से बाहर निकल गया। जंगल की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा, आज रात तालाब के पास ठहरता हूं। सुबह होते ही मूर्ति लेकर रूपनगर जाऊंगा और राजकुमार को बेच दूंगा। सुबह जब साहूकार की आंख खुली तो उसने देखा कि मूर्ति गायब थी। वो चौंक पड़ा और गुस्से से चीख पड़ा, राधा, राधा। राधा दौड़ती हुई आई। क्या हुआ पिताजी? साहूकार ने गुस्से से कहा, ये मूर्ति शिव नारायण ने ही चुराई है। उसे पता चल गया होगा कि राजकुमार इसे लेने आ रहा है। अब वो चाहता है कि मुझे अपमानित करे। राधा ने कहा, नहीं पिताजी, शिव नारायण ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बहुत ईमानदार है। लेकिन साहूकार ने राधा की बात नहीं मानी। उसी समय हवेली के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजकुमार चंद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ आ गया था। राजकुमार ने घोड़े से उतरते ही कहा, साहूकार, हम आ गए हैं, वो मूर्ति लाओ। साहूकार घबरा गया। वो बोला, राजकुमार क्षमा कीजिए, मूर्ति कल रात चोरी हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो? राजकुमार ने तलवार आधी निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का समय देता हूं। अगर कल तक मूर्ति नहीं मिली तो समझ लेना कि यह तुम्हारा अंतिम दिन होगा। राजकुमार सैनिकों के साथ चला गया। साहूकार के माथे पर पसीना छलक आया। अब वो बुरी तरह डर गया था। उसने सोचा, अब क्या करूं? उसे बस एक ही उपाय सूझा, शिव नारायण। वो भागता हुआ गांव की गलियों में गया और लोगों को इकट्ठा करके शिव नारायण के घर पहुंचा। उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, शिव नारायण, दरवाजा खुलाओ। शिव नारायण सामने खड़ा था। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहूकार साहब, इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हैं? साहूकार ने गुस्से में कहा, भोले मत बनो, बताओ मूर्ति कहाँ है? शिव नारायण ने चौंक कर कहा, कौन सी मूर्ति? साहूकार ने चिल्लाकर कहा, जिस मूर्ति को तुमने बनाया था वो चोरी हो गई है। अब अगर वो मूर्ति कल तक नहीं मिली तो मेरी जान चली जाएगी। शिव नारायण को यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन उसने कहा, साहूकार साहब, आपने तो कहा था कि आप किसी व्यापारी को मूर्ति बेच रहे हैं। साहूकार ने भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो भाइयों, यही होता है जब किसी नमक हराम पर भरोसा किया जाए। इसकी मूर्तियों को कोई नहीं खरीदता। मैं जैसे तैसे बाजार में बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके, और ये मेरे साथ धोखा कर गया। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई।
कुछ लोग बोले, साहूकार सही कह रहा है, शिव नारायण ही दोषी है। फिर एक आदमी गुस्से से बोला, अगर साहूकार को कुछ भी हुआ तो हम सब मिलकर शिव नारायण को गांव से निकाल देंगे। शिव नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब मेरा विश्वास कीजिए, मैंने मूर्ति नहीं चुराई, मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। साहूकार गुस्से में शिव नारायण का गला पकड़ने ही वाला था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा हंगामा हो गया था। साहूकार दामोदर लाल गुस्से से भरा हुआ चिल्ला रहा था, मुझे नहीं पता तुमने मूर्ति क्यों चुराई, लेकिन सुन लो, कल तक मुझे वो मूर्ति वापस चाहिए, मतलब चाहिए, बस बात खत्म। इतना कहकर वो गांव वालों को साथ लेकर वहां से चला गया। शिव नारायण वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो ऊपर आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक रात में तो दूसरी मूर्ति नहीं बना सकता, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। उसी समय किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वो चौंक कर पीछे मुड़ा, देखा राधा खड़ी थी। उसकी आंखों में गंभीरता थी। उसने धीरे से कहा, इन सब का कारण मेरे पिता है शिव नारायण। शिव नारायण को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला, क्या मतलब? राधा ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे पिताजी तुम्हें बरसों से ठगते आ रहे हैं शिव नारायण। वे तुम्हारी बनाई मूर्तियों को बाजार में सोने के दामों में बेचते हैं और तुम्हें नाम मात्र की मजदूरी देते हैं। शिव नारायण के होश उड़ गए। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब सच है? राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। शिव नारायण ने आश्चर्य से दोहराया, राजकुमार का राजकुमार? राधा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और उन्होंने मेरे पिताजी से एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाने को कहा, लेकिन पिताजी ने झूठ बोल दिया कि वो खुद मूर्तिकार है और तुमसे वो मूर्ति बनवाई। शिव नारायण की आंखों में गुस्सा और दर्द साथ साथ उमड़ आया। वो समझ गया कि जिसे वो वर्षों से अपना मार्गदर्शक मानता था, वही उसकी मेहनत का सौदा करता रहा। राधा ने आगे बताया, कल रात मैंने देखा कि गांव का वही कुख्यात चोर हमारे घर में घुसा और वो मूर्ति चुरा ले गया। मुझे नहीं पता था कि उसके बाद पिताजी तुम पर ही इल्जाम लगा देंगे। शिव नारायण की आंखों में उम्मीद की हल्की चमक आई। राधा बोली, अभी भी वक्त है, अगर तुम अभी जंगल की ओर निकल जाओ तो शायद चोर अभी तक रूपनगर नहीं पहुंचा होगा, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। शिव नारायण बिना एक पल गवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। इधर जंगल के घने रास्तों से होते हुए वो चोर रूपनगर की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था, हर ओर अंधेरा था, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मूर्ति को महंगे दामों में राजा के दरबार में बेचना। वो एक गुफा तक पहुंचा था। ये वही जगह थी जहां वर्षों पहले राजकुमारी को आखिरी बार देखा गया था। संयोग से राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ उसी गुफा के पास ठहरे हुए थे। एक बूढ़े सैनिक की नजर चोर पर पड़ी। वो मूर्ति देखकर चौंक गया। उसने पास खड़े सैनिक से कहा, जाओ उसे पकड़ लाओ। सैनिक तलवार निकालकर चोर की ओर दौड़े। चोर घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दो सैनिकों ने उसे दबोच लिया। चोर कांपते हुए बोला, मैं व्यापारी हूं, ये मूर्ति खरीदी है। बूढ़े सैनिक ने तलवार उसकी गर्दन के पास रख दी और कड़क आवाज में बोला, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, ये मूर्ति कहां से लाई? चोर घबरा गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, ये मूर्ति मैंने कल रात साहूकार दामोदर लाल के घर से चोरी की थी, लालच में आकर उठा लाया। तभी वहां हाफता हुआ शिव नारायण पहुंचा। उसकी नजर जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, वो तेजी से आगे बढ़ा और बोला, हाँ, ये मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है, कल रात इस चोर ने इसे चुराया। बूढ़ा सैनिक कुछ देर तक मूर्ति को देखता रहा, फिर बोला, इन दोनों को राजा भानु प्रताप के पास ले चलो, अब ये मामला वहीं सुलझेगा। थोड़ी ही देर में शिव नारायण और चोर मूर्ति सहित राजा भानु प्रताप के सामने पेश किए गए। राजा की नजर जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, उनके चेहरे पर भाव बदल गए। वो बड़बड़ाए, ये तो मेरी बेटी राजकुमारी की मूर्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, वर्षों पहले मेरी बेटी इसी गुफा के पास खो गई थी, तब से मैं हर साल यहाँ आता हूँ। ये मूर्ति हूबहू वैसी ही है जैसी मेरी बेटी थी। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप वहां पहुंचा। वो गुस्से में था। उसने मूर्ति पर नजर डाली और बोला, पिताजी, ये मूर्ति उस गांव के साहूकार की बनाई हुई है और ये दोनों लोग चोर हैं जो इसे यहाँ बेचने आए हैं। शिव नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं राजकुमार, ये मूर्ति मैंने बनाई है, मैं ही असली मूर्तिकार हूँ। साहूकार मेरी मूर्तियां ऊंचे दामों में बेचता रहा और मुझे हमेशा धोखा दिया। राजा भानु प्रताप ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा था? शिव नारायण ने सिर झुकाकर कहा, नहीं महाराज, मैंने उसे कभी नहीं देखा,
पर मूर्ति बनाने से पहले राधा ने मुझे कुछ पुराने चित्र दिखाए थे। उसी के आधार पर मैंने ये मूर्ति बनाई। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आगे बढ़कर मूर्ति को छुआ और बोले, ये सिर्फ पत्थर नहीं, मेरी भावनाएं हैं। देखकर लगता है जैसे मेरी बेटी मेरे सामने खड़ी हो। उन्होंने सैनिकों से कहा, इस चोर को कैद में डाल दो और शिव नारायण को सम्मान दो, वो एक सच्चा कलाकार है। फिर एक दिन दरबार में सभा बुलाई गई। वहां घोषणा की गई, शिव नारायण राजशाही मूर्तिकार होंगे। उनकी बनाई हर मूर्ति हमारे महलों की शोभा बढ़ाएगी। राजकुमार चंद्र प्रताप भी अब सच्चाई जानकर शर्मिंदा था। उसने शिव नारायण से माफी मांगी और राधा के साहस की भी सराहना की। गांव लौटकर साहूकार दामोदर लाल को उसके झूठ और लालच के लिए दंडित किया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और गांव में ये संदेश फैला दिया गया कि मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक दिन की बात है जब मूर्तिकार शिव नारायण एक गुफा के अंदर राज दरबार के सामने खड़ा था। राजा भानु प्रताप और राजकुमार चंद्र प्रताप उसके सामने थे। राजा ने गुस्से में कहा, बिना देखे मेरी बेटी की इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? ये असंभव है। शिव नारायण ने सिर झुकाकर आदर से कहा, महाराज, मैंने कभी राजकुमारी को नहीं देखा। ये मूर्ति मैंने सिर्फ अपनी कल्पना से बनाई है। राजकुमार चंद्र प्रताप को ये बात झूठ लगी। उसने कहा, पिताजी, ये लड़का झूठ बोल रहा है। गांव का साहूकार कहता था कि वही मूर्तिकार है। अगर ये मूर्ति उसी की है तो इसका मतलब है कि उसने मेरी बहन को जरूर देखा होगा। राजा ने सैनिकों से कहा, जाओ और उस साहूकार को पकड़ कर लाओ। थोड़ी ही देर में सैनिक साहूकार दामोदर लाल को पकड़ लाए। वो बहुत डर रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। राजकुमार ने सवाल किया, ये मूर्ति क्या तुम्हारी है? वही जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? साहूकार कांपते हुए बोला, हाँ राजकुमार, ये वही मूर्ति है। राजकुमार ने फिर पूछा, शिव नारायण कहता है कि ये मूर्ति उसने बनाई है, लेकिन तुमने कहा था कि मूर्तिकार तुम हो। अब सच सच बताओ, मूर्ति किसने बनाई? साहूकार झूठ बोलने लगा, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। ये लड़का झूठा है और इसने ही मेरी हवेली से इसे चुराया है। राजकुमार ने तलवार निकाल ली और साहूकार की गर्दन के पास रखकर गुस्से से कहा, ये मूर्ति मेरी बहन की है जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। अगर तुमने ये मूर्ति बनाई है तो तुमने उसे जरूर देखा होगा। बताओ कहाँ देखा उसे? अब साहूकार की हालत खराब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे, घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो राजकुमार, ये मूर्ति शिव नारायण ने ही बनाई है। मैंने हमेशा उससे धोखा किया है। उसकी मूर्तियों को ऊंचे दामों में बेचता रहा, लेकिन कभी उसका नाम तक नहीं लिया। जैसे ही साहूकार ने यह सच स्वीकार किया, अचानक गुफा में एक चमत्कार हुआ। मूर्ति के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी चमकी और मूर्ति असली राजकुमारी में बदल गई। सभी लोग हैरान हो गए। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सैनिकों ने तलवारें मान में रख लीं। राजकुमार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर बढ़ी और कहा, पिताजी, कुछ साल पहले मैं जंगल में शिकार खेलने आई थी। थक जाने पर इस गुफा में आराम करने लगी, लेकिन यहाँ एक तपस्वी तपस्या कर रहा था और मेरी वजह से उसकी तपस्या टूट गई। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं किसी को ना दिखूं, ना सुनूं। जब मैं बहुत रोई तो तपस्वी को मुझ पर दया आई। उन्होंने कहा, जब कोई अनोखा मूर्तिकार मेरी हूबहू मूर्ति बनाएगा और वो मूर्ति इस गुफा तक पहुंच जाएगी, तब मैं वापस अपने असली रूप में लौट आऊंगी। राजा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। खुशी के आंसू उनके गालों पर बहने लगे। इतने सालों का दुख आज खत्म हो गया था। राजकुमार चंद्र प्रताप ने सैनिकों से कहा, इस साहूकार को पकड़ लो। सैनिक जैसे ही साहूकार को पकड़ने बढ़े, उसकी बेटी राधा आगे आई और बोली, पिताजी, मैंने कहा था ना, शिव नारायण के साथ गलत मत कीजिए। देखिए, आखिर में आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। साहूकार शर्मिंदा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी। वो कुछ कह नहीं सका। शिव नारायण ने झुककर राजकुमार से कहा, राजकुमार, मेरी आपसे विनती है, इस साहूकार को क्षमा कर दीजिए। अगर ये जेल जाएंगे तो इनकी बेटी राधा का क्या होगा? राजकुमार मुस्कुराया और कहा, जिसे लूटने आए थे वही आज तुम्हारी जान बचा रहा है। मैं केवल शिव नारायण की सच्चाई और भलमनसाहत के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर शिव नारायण को ढेर सारी सोने की मुद्राएं दी और कहा, तुम्हारी कला ने मेरी बेटी को मुझसे मिलाया है। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये श्रद्धा थी। इसके बाद साहूकार पूरी तरह बदल गया। उसने अपने सारे पापों का प्रायश्चित किया। उसने अपनी बेटी राधा का विवाह शिव नारायण से कर दिया। पूरा गांव इस विवाह का गवाह बना। ये केवल एक शादी नहीं थी, ये न्याय की जीत थी। शिव नारायण और साहूकार अब साथ ही रहने लगे।
उनके बीच कोई छल कपट नहीं था, बल्कि सच्ची मित्रता थी। एक ही घर में 2 पीढ़ियों की ये नई कहानी सबके लिए सीख बन गई। अब आइए इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है उस पर बात करें। जीवन का सबसे बड़ा सत्य कर्म है। जैसा हम करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। जब हम सोच समझकर प्रेम करते हैं तभी वो टिकता है। अनुमान से बड़ा होता है अनुभव। कल्पनाएं भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन अनुभव सिखाता है। कभी भी हार मत मानो। कमजोर वक्त होता है, इंसान नहीं। जो दूसरों का भला करता है उसे दुख झेलना पड़ता है। जैसे सबसे मीठे फल वाले पेड़ को ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। झूठ कितना भी बड़ा हो, अंत में हारता है। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। दुख भले तकलीफ दे, लेकिन वही सबसे बड़ी सीख देता है। असली रिश्ता वही होता है जो भावनाओं से जुड़ा हो, न कि शब्दों से। कभी किसी को कम मत समझो। आज जो छोटा दिखता है वही कल बड़ा काम कर सकता है। अपने विचार पवित्र रखो। व्यक्ति अपने विचारों से ही याद रखा जाता है।